कर लेने के बाद में संकल्प की सिद्धि और कार्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम विघ्न विनाशक विनायक भगवान गणपति की पूजा की जाती है। गणपति की पूजन के पश्चात जो जल के अधिपति हैं भगवान वरुण, उनकी पूजा, वरुण की पूजन के पश्चात जो शक्ति स्वरूपा हैं षोडश मातृका, उनकी पूजा होती है। और उसके पश्चात खगोल से नियंत्रण करने वाले जो नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो नवग्रह हैं इनकी पूजा पूर्ति की जाती है। उसके पश्चात रक्षा विधान, आयुष्य मंत्र का जाप, आचार्य उपस्थित जो विप्र हैं, बौद्धिक हैं, बड़े हैं, शक्ति स्वरूपा जो कन्याएं हैं, उनकी पूजा अभिनंदन किया जाता है। और उसके पश्चात प्रधान देवता की पूजा होती है। ये एक साधारण रूप से यज्ञीय पूजा का क्रमांक रहता है। इस तरीके से पूर्ण कर के पूजा को पूर्त किया जाता है। अब पूजन का जो षोडशोपचार क्रम है, वैज्ञानिक तरीके से किस रूप में मनीषियों ने, आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने उसे प्रतिपादित किया है कि सर्वप्रथम जिस देवता की भी आप पूजा करते हैं उसका ध्यान करें और मानसिक ध्यान करने के पश्चात उनका आवाहन करें। आवाहयामि पूजार्थम रक्षार्थम च मम कृतो इहागत्य गृहाणत्वं पूजाम यागम च रक्ष मे आवाहयामि स्थापयामि। इस तरीके से आवाहन करने के पश्चात अब पूजा का जो अगला क्रम है उसमें उनको आसन देना है। आसन देने के निमित्त आप पुष्प रख सकते हैं। उनको पाद्य दे करके उनके पैर धोने हैं। अर्घ्य देना है, हाथों को धुला करके मुख में आचमन करवाना है और सर्वांगों को स्नान करना। पादयोर पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु स्नानम। और उसके पश्चात पय स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, गंधोदक स्नान और गोमय स्नान, भस्म स्नान, सुगंधित द्रव्य स्नान, ये सब स्नान जो हैं वो पूर्ति किए जाते हैं। स्नान की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात में उनको वस्त्र और उपवस्त्र, उत्तरीय और अधोवस्त्र जो हैं वो संकेतात्मक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में अर्पण किए जाते हैं। उनको यज्ञोपवीत अर्पण किया जाता है। और इन सब के पश्चात आप जब कोई भी वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत की क्रिया करते हैं उसके पश्चात में आपको आचमन करना चाहिए, शुद्ध जल छोड़ना चाहिए और हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। गंध है, चंदन है, अबीर है, गुलाल है, जो गंधोदक द्रव्य हैं, गंध से संबंधित जो द्रव्य हैं उनको अर्पण किया जाता है। चंदन के रूप में, गंध के रूप में, सिंदूर के रूप में, गुलाल के रूप में, अबीर के रूप में। और उसके पश्चात सबसे श्रेष्ठ जो है वो अक्षत प्रदान करना। अक्षत प्रदान करने के पश्चात में श्रृंगारार्थे विविध पत्राणि पुष्पाणि पत्राणि दुर्वांकुरान् तुलसी दलानि बिल्वपत्राणि कमलपत्राणि च निवेदयामि। आपको पुष्प है, पुष्पमाला है, बिल्वपत्र हैं, दुर्वा है, तुलसी दल है, जो देवताओं को विभिन्न वनस्पतियाँ एवं पत्र पुष्प वगैरह जो प्रिय लगते हों वो सब अर्पण करने चाहिए। दुर्वा का इतना महत्व बताया गया है कि दुर्वे अमृत जन्मासी वंदितासी सुरैरपि सौभाग्य संततिम देहि सर्व कार्य करी भवय।
दुर्वा है वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, देवताओं के द्वारा वंदित है। हे दुर्वा, आप मेरे सौभाग्य संततिम देही सर्व कार्य करी भव, मुझे सौभाग्य दें, संतान दें और मेरा हर कार्य सिद्ध करें। दुर्वांकुरान के पश्चात सुगंधित जो द्रव्य है, इत्र आदि जो है वो अर्पण करना चाहिए। और धूप दीप नैवेद्य की जो प्रक्रिया है उसमें सुवास जो धूप है वो वहाँ पर आग्रापयामी होनी चाहिए। दीपक का, साक्षी दीपक का दर्शन करना चाहिए, हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। और अगर बीच में करना चाहें तो आप जिस विशिष्ट देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनके नख से लेकर करके सिर प्रदेश तक की जो अंग पूजा है विभिन्न अंगों की, वो संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद में जो भी नैवेद्य है वो अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य के लिए ये बताया गया है कि पूर्वतो संस्थाप्य जलेन अभ्युक्षय, कि नैवेद्य वो देवताओं के सन्मुख रखना चाहिए, उनके आगे रखना चाहिए और जल से उसको अभ्युक्षय और पवित्र करना चाहिए। नैवेद्य को भाव सहित अर्पण करने के पश्चात ग्रास मुद्राम प्रदर्शयित, ग्रास मुद्रा जो है उसका प्रदर्शन करते हुए मध्य पानीयम, मध्य के बीच में पान करने के उद्देश्य से थोड़ा जल छोड़ना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 जो वायु हैं उनको शरीर में, उस देवताओं के शरीर में नियोजित करते हुए उस भोजन की सुपाच्यता के लिए जल से आचमन और मध्य पानीय करवाना चाहिए। और उसके पश्चात में भोजन पूर्ण हो गया, इस भावना के साथ में पुनः जलेन आचमनीयम, जल से आचमन करवाना चाहिए, देवताओं के हाथ धुलवाने चाहिए और करोद वर्धन के लिए चंदन है वो अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल, जो भी विशेष फल हैं, श्रीफल हैं, तांबूल है, पूगी फल है, एला है, लवंग है, वीटिका है, ये सब अर्पण करने चाहिए। और ये करने से भोजन के अनंतर ये जो सुवास प्रदान किया जाता है, तांबूल, पूगी फल, एला, लवंग आदि वीटिका सहितम समर्पयामी, इन सब से भोजन की सुपाच्यता और ज़्यादा सुदृढ़ होती है। विशेष अर्घ्य दिया जाता है और उसके पश्चात में वैदिक या पौराणिक मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रार्थना नमस्कार किया जाता है। और पूजा की पूर्णता के लिए अनया पूजया प्रियताम न मम, ये उच्चारण करते हुए कि ये पूजा मेरी नहीं होकर करके हे गणपति, हे माँ अंबिका, हे नवग्रह देवताओं, हे विष्णु, हे शिव, जिस भी देवता को आप उद्देश्य प्रकता के साथ में पूजन कर रहे हैं उन्हें अर्पण करनी चाहिए, उन्हें ही उनको भेंट कर देनी चाहिए। इस तरीके से देवताओं को बुला कर करके आपके पास में जो भी संसाधन हैं, जो भी उपचार उपलब्ध हैं, उनके द्वारा उनका आतिथ्य किया गया। उनको प्रसन्न करने के निमित्त से, क्योंकि वो भाव के भूखे होते हैं, उनको आप जो भी संसाधन आपको उनकी कृपा से प्राप्त है उनको अर्पण और उनको ही उनकी सेवा में अगर दे रहे हैं तो वो निसंदेह प्रसन्न होंगे, आपकी पूजा है वो स्वीकार्य होगी, आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, यही लौकिक पारलौकिक शुभत्व आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी जो वैधानिक और वैज्ञानिक सोच ऋषियों की थी, उसमें हमने प्रयास किया कि एक साधारण रूप से आप अपने घरों में रहकर या आचार्य की सन्निधि में, अपने गुरु की सानिध्यता में आप ये पूजा करें तो उससे आपको लाभ मिले। और उसमें मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मनोयोग से कर्म करेंगे तो निस्संदेह आप जो सकाम ये पूजा अर्चना कर रहे हो
जिस उद्देश्यता के साथ में, जिस संकल्पता के साथ में आप कर रहे हो, आपको लाभ प्राप्त होगा। और उसके पश्चात पूजा की पूर्णता के लिए अंत में आरती, पुष्पांजलि, संकीर्तन, क्षमा प्रार्थना ये अवश्य करनी चाहिए। भगवान से बार बार कर्म की पूर्ति के लिए आपको ही सारा कर्म अर्पण है, यह प्रार्थना कर करके ये जो पौराणिक और वैदिक पूजा का क्रम है उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, एक नई ऊर्जा का हमें संचार होगा और जो लाभ इस लोक में, इस जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। तो आइए हम इन सूत्रों को साथ लेकर करके अपने मनुष्य जीवन का जब ये परम उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति करना, तो उस पथ की ओर अग्रसर हों। ज्ञान और उपासना और कर्म कांड, ये जो वेद के 3 मार्ग हैं, उनमें कर्म कांड को भी हम अगर सरल भाव से, सरल रूप से करेंगे तो निस्संदेह ईश्वर हमें प्राप्त होगा। जय शंकर की।